कक्षा 6 का जो 6 चैप्टर है राजस्थान का भौतिक स्वरूप, उसको हम देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है वही पॉइंट हम देखेंगे। ठीक है, तो राजस्थान को जो भौतिक प्रदेश है उसमें राज्य का पश्चिमी भाग मरुस्थल, दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी, साथ ही 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। तो सबसे पहले हम थार का मरुस्थल देखते हैं। इसकी सीमा है जो पश्चिमी सीमा मध्य राजस्थान के अरावली के पश्चिमी भाग से लेकर विशाल मरुस्थल में स्थित है। इसमें राज्य के 15 जिले और लगभग 61% जो क्षेत्रफल है वो उस पर फैला गया। तो थार के मरुस्थल में कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? 15, और जो जनसंख्या है वो 61%। नहीं, जो क्षेत्रफल है वो 61% और जनसंख्या है वो 40%। आप इसको करेक्ट कर लें। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनसंख्या, अधिक पशु घनत्व, अधिक वर्षा और अधिक खनिज विविधता, वनस्पति सिंचाई के साधनों में सर्वाधिक जैव विविधता का विश्व का सबसे संपन्न मरुस्थल है। बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थल भाग को भारतीय महान मरुस्थल यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो रेतीली होती है और रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल लेते हैं। इन्हें बालू का स्तूप या स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धोरे किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है थार के को धरातलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि। जो मरुस्थल है उसको आगे किस प्रकार से बांटा गया है? मरुभूमि, गग्गर का मैदान, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उस भूमि तथा अंत प्रवाही प्रदेशों में इसको विभक्त किया गया है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व में राज्य के लगभग 9% भाग अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है जो दक्षिण में गुजरात के ब्रह्मखेड़ा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर तक विस्तृत है। तो इसका विस्तार दिशा पूछा जाता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। जो क्षेत्रफल है वो 9% और उसको दक्षिण में गुजरात के ब्रह्मखेड़ा से उत्तर दिल्ली के रायसीना तक कितनी किलोमीटर है? 692। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इसे हम आड़ावल या आड़ा अवल भी कहते हैं। ये राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूमि भाग है। ठीक है, इसके बाद इसमें खनिज ज़्यादा निकलते हैं। यह जो मरुस्थल होता है उसको पूर्व की ओर विस्तार होने से रोकती हैं। इसमें बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, वनस्पति जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती है। साथ ही ये अरावली है जो मानसून है उसको पूर्व व दक्षिण में रोककर वर्षा करवाती है। इन सब कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जो सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। मैप से आप राजस्थान के भौतिक प्रसिद्ध प्रदेश देख सकते हैं। गग्गर का मैदान ऊपर आ जाएगा, फिर मरुस्थल, फिर जो बालू का स्तूप भाग है, लूणी बेसिन, आबू पर्वत, भोरट का पठार, दक्षिण अरावली, फिर अरावली रेड कलर में मध्य और उत्तरी अरावली, उसके ऊपर बागड़, शेखावटी, ठीक है, बनास बेसिन, संबल, विंध्य सागर, फिर दक्षिण में माही का मैदान, दक्षिण जो पूर्व दक्षिण है उसमें हाड़ौती का पठार, विंध्य कगार। ये सब राजस्थान के भौतिक प्रदेश का मैप है। उसके बाद पूर्वी मैदान की हम बात करें तो राजस्थान का पूर्वी मैदान का जो भाग है वो संबल, बनास, बाणगंगा 3 नदियाँ और प्लस उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। जो विस्तृत रूप से गंगा के मैदान का प्रवाह है, यह मैदानी भाग लगभग 23% भाग पर फैला है। संबल के आसपास कोटा से धौलपुर तक नाली अपरदन के कारण ये उबड़ खाबड़ हो जाता है, जिसे संबल के बीड़ या डांग या उत्खान भूमि के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में सबसे उपजाऊ तथा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले इस क्षेत्र को राजस्थान में लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? यहाँ पे 40%।
राजस्थान के दक्षिण भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिलों में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग हैं, जिसे माही के मैदान के रूप में भी जाना जा सकता है। और 56 गांवों के समूह 56 नदी नालों से निर्मित होने के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। तो 56 का मैदान कहाँ पर है? राजस्थान के दक्षिण भाग में डूंगरपुर प्रतापगढ़ जो माही बेसिन का भाग है वहाँ पे। फिर दक्षिणी पूर्वी पठार। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों के होने के कारण इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जा सकता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 7% है। इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश भूमि है वो लावा निर्मित है, यानी मध्यकालीन जो उपजाऊ है। राजस्थान के अन्य प्रमुख पठार जैसे सिरोही में स्थित उड़िया पठार व आबू पठार, उदयपुर व राजसमंद में स्थित भोराट का पठार, चित्तौड़गढ़ में मैसा, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के मध्य स्थित ऊपरमाल और उदयपुर व प्रतापगढ़ के में स्थित लसाड़िया का पठार। जो ये पठार है पूछा जा सकता है उसकी स्थिति। ऊपरमाल कहाँ पे है, लसाड़िया का पठार कहाँ पे है, मैसा का पठार कहाँ पे स्थित है, उड़िया आबू पठार कहाँ पे है, भोराट का पठार है वो कहाँ पे स्थित है। तो आप इसकी स्थिति याद रख सकते हैं। उसके बाद जलवायु पूछा गया, तो राजस्थान की जलवायु मानसून पर स्पष्ट प्रभाव है। अक्षांशीय स्थिति व भारतीय उपमहाद्वीप में समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला की स्थिति, प्रदेश के विस्तार के कारण राजस्थान एकमात्र प्रदेश है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु उपस्थित हैं, जहाँ लगभग 61% भाग सूक्ष्म व अर्ध सूक्ष्म मरुस्थल हैं, जो अरावली के पूर्व में व जयपुर व उत्तरी पूर्वी जिलों में उप आर्द्र जलवायु है। सवाई माधोपुर से उदयपुर तक आर्द्र जलवायु है। दक्षिण में जो बांसवाड़ा है वहाँ एवं दक्षिणी पूर्वी झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु है। जो औसत वार्षिक वर्षा है वो राजस्थान की 100 सेंटीमीटर है। और जलवायु औसत अवस्था के आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारत के अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क है। तो इस मैप के द्वारा आप जो राजस्थान की वर्षा है उसको देख सकते हैं। लाइनों से 80 से अधिक, 40 से 80 सेंटीमीटर, 20 डॉट मरुस्थल वाले में कम, इस प्रकार आप मैप को देख सकते हैं। उसके बाद में आती हैं ऋतुएं, ग्रीष्म, सर्दी। इसमें मानसून क्या रहता है वो डिटेल दी हुई है, वो ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि ऋतु गर्मी सर्दी में अति सर्दी पड़ेगी और बारिश में कम बारिश होती है राजस्थान में। उसके बाद अकाल व मरुस्थल कहा जाता है। तो राजस्थान में बार बार अकाल सूला पड़ता है। इसका कारण है जो पर्याप्त मात्रा में वो वर्षा नहीं होती है, अनिश्चित होती है, अनियमित है। पर इसका जो बारिश नहीं होगी तो पशु पक्षियों के लिए सारा पानी, मनुष्यों के लिए अनाज पेयजल की कमी हो जाएगी, और इस जो कमी होती है इसी को अकाल कहा जाता है। हम वर्षा की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव लेकिन मानवीय स्वार्थ और निजी पारक विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई और भूमिगत जल का दोहन किया है, उससे उसका विपरीत प्रभाव देखा जा सकता है। तो यहाँ उपजाऊ, बंजर व रेतीली मिट्टी में जो है परिवर्तित हो रही है, और जो भूमि का उपजाऊ, बंजर और रेतीली में जो परिवर्तन होने की प्रक्रिया है वो मरुस्थलीकरण कहलाती है। राजस्थान के पश्चिम भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण के द्वारा इसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। क्वेश्चन देख ले, निम्नलिखित कौन सा प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? अरावली राजस्थान में है, थार का मरुस्थल है, पूर्वी मैदान अभी हमने देखा है। तो हिमालय पर्वत है वो राजस्थान के भौतिक प्रदेश में नहीं है, वो भारत के भौतिक प्रदेश में आता है, जो उत्तर भाग में। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर, ठीक है। एवरेस्ट हो गई भारत की, कंचनजंगा K2 सेकंड। संबल नदी के आसपास का क्षेत्र जो अपर गंगा अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया, उसको हम बीहड़, उत्खादिन, संबल का वो जो भाग है उसको बीहड़ कहा जाता है। उपजाऊ भूमि का बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तन होना मरुस्थलीकरण कहलाता है। राजस्थान में का कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है? तो वो थार का मरुस्थल हो गया, पश्चिमी भाग हो गया। मावट किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो सर्दियों में वर्षा होती है उसको मावट कहा जाता है। उसके बाद राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का नाम लिखिए, उसकी विशेषता। तो हमने पूरा वो जो डिटेल पढ़ा था वही है, और ऋतुओं का 3 ऋतुओं का आराम से वर्णन कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो। अगले ही हम इस वीडियो के भाग में नेक्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर